बहुत समय पहले की बात है। मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति के लिए लोग कुछ अलग ही तरह की प्रक्रियाएं करवाते थे। वो पंडित के पास जाते और पंडित उन्हें एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर डालने को कहते। फिर वो पंडित उस घड़े की पूजा करते और एक हवन करते। उसके बाद उस घड़े को एक नदी में ले जाकर किसी धातु से बनी हथौड़ी से तोड़ने को कहते। घड़े को टूटने के बाद अगर पत्थर नदी में बैठ गए तो समझ लो आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिल गया। जिसके बदले में वो पंडित लोगों से खूब दान दक्षिणा लेकर अपनी झोलियों को भरते। क्योंकि घड़ा मिट्टी का होता था और पत्थरों में वजन होता था, जिसके कारण इस प्रक्रिया में घड़ा हर बार टूट जाता, जिससे उन पंडितों पे लोगों का विश्वास बना रहता। एक बार गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र अपने मन में सोचने लगा, क्यों ना पिताजी की आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान बुद्ध की सहायता ली जाए। वो अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति का बेहतर और अचूक मार्ग जानते होंगे। ये सोचकर वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंच गया और प्रणाम करते हुए कहने लगा, तथागत मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपा कर आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिले। बुद्ध उस व्यक्ति से कहने लगे, ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। तुम उन पंडितों के पास जाओ और उनसे 2 घड़े ले आओ। एक घड़े में पत्थर भरना, दूसरे घड़े में घी भर लेना। वह उन्हें नदी पर ले जाना, परंतु उन्हें नदी में इतना ही डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखाई दे। और फिर उन पंडितों से वही मंत्र बुलवाना जो वो हमेशा बोलते हैं। उसके पश्चात उन घड़ों पर नीचे से हथौड़ी से चोट करना। यह करने के पश्चात मेरे समक्ष आ जाना और बताना कि वहां तुमने क्या देखा। बुद्ध के वचनों को सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अगले दिन उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछने लगे, बताओ तुमने क्या देखा। व्यक्ति कहने लगा, आपके कहे अनुसार मैंने पत्थर और घी से भरे घड़ों को नदी में डुबोकर उन पर हथौड़ी से चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, वो टूट गया और उसके पत्थर नदी में डूब गए। उसके पश्चात मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वो भी तत्काल टूट गया और उसका घी नदी के साथ बहने लगा। बुद्ध कहने लगे, ठीक है, अब तुम उन पंडितों के पास जाओ और उनसे कहो कि कोई ऐसी पूजा हवन इत्यादि करें कि वो नदी में डूबे हुए पत्थर ऊपर तैरने लगें और वो बहता हुआ घी नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाए। वो व्यक्ति अचंभित होकर बोला, तथागत आप ये क्या कह रहे हैं। पंडित चाहे कितनी भी पूजा कर लें, पत्थर कभी पानी में नहीं तैर सकता और घी कभी नदी के किनारे पर जाकर नहीं बैठ सकता। बुद्ध कहने लगे, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं
वे उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे, और जो भी बुरे कर्म किए हैं वे उन्हें नरक की ओर खींचेंगे। तुम चाहे जितनी भी पूजा यज्ञ टोटके करा लो, तुम उनके कर्म फल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। वो युवक बुद्ध के वचनों को समझ चुका था कि मनुष्य के लिए उसके स्वर्ग नरक का मार्ग उसके कर्म ही तय करते हैं। मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है जीवित रहते हुए अपने कर्मों को सुधार कर अच्छे कर्म करना। इसके लिए हो सके तो जीवन में आज से ही अच्छे कार्य करने का प्रयत्न करें। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं, नीचे कमेंट जरूर करें।